नाइट्रीन का 2 ही रिएक्शन सिलेबस के अंदर, ठीक है। हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। HHB, HHB क्या है देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और हॉफमैन हाइपो ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। मतलब ये हुआ तुम्हारा HHB, हॉफमैन हाइपो ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, HHBD। याद रखना है इसका शॉर्ट फॉर्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तुमको बता रहे कार्बिन और नाइट्रीन से इस बार भी 6 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मेंस के अंदर। मतलब पूरा पेपर मिला करके जितना भी पेपर हुआ था उसके अंदर से टोटल 6 क्वेश्चन था। कार्बिन और नाइट्रीन जो पढ़ा रहे ना, कार्बिन तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये नाइट्रीन है तुम्हारा, और नाइट्रीन के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट कि इन HHB रिएक्शन, ये लोकेश पवार कहाँ चला गया था, लोकेश पवार कहाँ चला गया था, लिखो यहाँ पे। इन, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, HHB रिएक्शन हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं और कहीं के डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन HHB रिएक्शन 1 डिग्री अमाइड, यहाँ पे लिखो 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड इंटर कन्वर्ट इंटू 1 डिग्री अमाइड। तो अमाइड को अगर तुमको अमाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, HHB यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है देखो, ये है तुम्हारा RC≡O जब हम लोग अमाइड, ये है तुम्हारा अमाइड, तो है अमाइड, अमाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं KOH और Br2 के साथ। और ये ध्यान रखना कि 4 मोल KOH लेते हैं और 1 मोल Br2 लेते हैं। ये पूछा है सवाल के अंदर, 3-4 बार मेंस के अंदर पूछ चुका है, जे एडवांस के अंदर 2 बार पूछ चुका है। तो ये पता होना चाहिए 4 मोल KOH और 1 मोल Br2 लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, 1 कार्बन लेस अमीन बनता है। मतलब तुमको क्या करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए कि C डबल बॉन्ड को हटा देना है। देखो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड है ना, इसको हटा दो बस, ये बनेगा तुम्हारा आंसर RNH2, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। और कैसा होता है ये, 1 कार्बन लेस, इसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बन, एक कार्बन कम हो जा रहा है ना, तो 1 कार्बन लेस अमाइन इज फॉर्म्ड, एक कार्बन लेस अमीन बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, FORMED फॉर्म्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मान लो किसी तुमको कन्वर्जन है, किसी कन्वर्जन के अंदर तुमको क्या करना हो, एक कार्बन कम करना हो, तो तुम इजीली ये रिएक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं पे रिएक्शन के
ऊपर ये नहीं लिख करके KOBR भी लिखा रहता है, इसका मतलब भी सेम है, कोबरा ऐसे याद रखना, KOBR, ठीक है। कहीं कहीं पे Cl2 प्लस NaOH भी लिखा रहता है, तो भी यही कराना है। और कहीं कहीं पे NaOCl यूज करते हैं, ये भी तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों केसेस में बनता सेमी प्रोडक्ट है, 1 डिग्री अमाइन, तो ये ध्यान रखना। अब ये तो था तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट के अंदर एक ध्यान रखना कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा ट्रांजिशन स्टेट आए, एज अ फॉर्मूला या जो भी हो याद कर लेना कि सपोज करो ऐसा कहीं पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा हो, इन फ्यूचर मान लो कहीं पे बनता है, तो तुमको ऐसा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ऐसा बनेगा तो ऐसा करेंगे। देखो कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N पे माइनस होगा, N माइनस, और यहाँ पे होगा लिविंग ग्रुप, यहाँ पे होगा लिविंग ग्रुप LG, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुमको भी पता है कि नाइट्रोजन पे 2 माइनस चार्ज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, कभी बनता ही नहीं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं बनता है। नाइट्रोजन पे 2 माइनस, एक तुम इलेक्ट्रॉन तो किसी तरीके से निकाल दोगे, लेकिन या फिर ऐड कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन तुम कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन से कभी बाहर नहीं कर सकते हो। तो इस देखो अगर तुम लिविंग ग्रुप को सीधा सीधा बाहर कर दोगे तो नाइट्रोजन पे 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है तुम्हारा सही नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो कि यहाँ पे तुमको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा स्टेट बनेगा, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस हो, उसके बगल में लिविंग ग्रुप हो और उसके बगल में C डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप शिफ्ट करता है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप होता है बाहर, और ये जो माइनस है वो बनता है बॉन्ड, ये तुमको याद होना चाहिए। तो देखो क्या बनेगा, तुम खुद सोचो और बताओ। देखो R, पहले लिखो R किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ, N, ये नाइट्रोजन देखो डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड C, और C के साथ क्या जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड O, तो ये बनता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल आइसो साइनेट। यही था वो गैस जिसके अंदर हजारों लोग, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। अब मान लो तुमको बोला जाए इसका हाइड्रोलिसिस करो, तो बताओ नहीं करा सकते हो, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे कैसे, बोलो, चलो बताओ आशुतोष यादव क्या करेंगे यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे, अभी सिखाए ना। सर RNH2 और CO2 गैस। हाँ तो देखो कुछ नहीं करना है, 2 बॉन्ड तोड़े हो ना तुम, तो क्या करो, इस साइड OH 2 बार जोड़ो और इस साइड 2 बार H जोड़ो, जितना बार तुम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे उतना बार तुमको जोड़ना है। इधर बनेगा फॉर H2O बाहर हो जाएगा तो CO2 बचेगा, ठीक है। तो देखो ये तो बनेगा तुम्हारा RNH2, ये बन गया तुम्हारा RNH2, इधर देखो ध्यान से क्या बना है तुम्हारा, ये बना है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो 2 OH है ना, OH और OH, तो यहाँ से वाटर कर दो बाहर, H2O देखो तुम अगर बाहर कर दोगे क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा ना, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ये बनेगा RNH2 प्लस CO2 बाहर, ठीक है। ये एज अ फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये अगर ऐसा कहीं ट्रांजिशन स्टेट बन रहा हो कि नाइट्रोजन पे माइनस हो, उसके बगल में लिविंग ग्रुप हो और उसके बगल में C डबल बॉन्ड O हो, उस केस में ये करना है, ठीक है। अब आ जाओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखो इसका,
सबसे पहला फर्स्ट डबल बॉन्ड, तुम क्या लिए हो यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। NH2 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो बेस के साथ, तो बेस कौन है, तो KOH है, तो तुम NaOH KOH कुछ भी ले सकते हो। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे H पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से आया, मतलब एसिड बेस होगा यहाँ, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हुआ तुम्हारा, एसिड बेस। क्या बनेगा ये, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH माइनस, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सामने देखो कौन है, Br2। रिएक्शन के अंदर ध्यान से देखो, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ, Br2। तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, R C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड Br। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से बेस अटैक करता है इसके H पे, तो क्या बनेगा ये, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N माइनस और Br, ये बन गया। अब तुम खुद बताओ, देखो यहाँ पे क्या ये इस टाइप का फॉर्मूला बना, नहीं बना, यहाँ पे ध्यान से देखो, Br तो लिविंग ग्रुप होता है, Br आसानी से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब अगले स्टेप, इसके जस्ट बाद वही होगा जो तुमको पता है। क्या होगा, देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट, अब देखो डायरेक्ट लिविंग ग्रुप नहीं जा सकता है बाहर। क्यों नहीं जा सकता है बाहर, देखो यहाँ पे चलो लिख दे रहे एक और स्टेप, कि ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं करना है तुमको, कि तुम क्या किए, सीधा सीधा अगर तुम लिविंग ग्रुप को हटा दोगे बाहर, यहाँ तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्यों प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, कि नाइट्रोजन पे 2 माइनस आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना माइनस आ जाएगा, 2 माइनस, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनेगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। कि तुम सीधा सीधा क्या किए, तो इसको पीछे से धक्का दे के निकालना पड़ता है लिविंग ग्रुप को। हाँ जाना तो है ही उसका तय, लिविंग ग्रुप है वो। तो ये क्या होगा, ये अटैक करेगा इस वाले नाइट्रोजन पे, Br बाहर होगा और ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान से देखो, ये R जो ग्रुप है वो किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड, ये वाला माइनस चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और डबल बॉन्ड CO है, इसी को बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये बना तुम्हारा एल्काइल आइसोसाइनेट। अब तुम जानते हो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, बताओ। इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, अभी तुम सीखे थे हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होता है, कुछ नहीं, जितना बार बॉन्ड है उतना बार OH जोड़ते हैं, इधर OH जोड़ेंगे 2 बार, इधर H और H, तो ये बनेगा तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन। तो ये बन गया तुम्हारा RNH2, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा, CO2 गैस बाहर निकल गया, ठीक है। तो देखो जो CO2 गैस निकला है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, CO2 गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल और QH यूज करता है, ठीक है। इसको लिख लो, तो टोटल 4 मोल QH यूज होता है। मैकेनिज्म नोट डाउन कर लो। तो जो यहाँ पे CO2 निकला है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं सेकंड पॉइंट में, कि जो CO2 निकला है ये रिएक्शन कर लेता है 2 मोल KOH के साथ, और ये बना लेता है K2CO3, ठीक है। ये ध्यान रखना, CO2 हार्मफुल होता है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए KOH यूज करता है। कि यहाँ तक तो क्या था तुम्हारा, CO2 निकला, और इस CO2 को देखो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग 2 मोल KOH का यूज करते हैं, ठीक है। 2 मोल KOH यूज करेंगे तो क्या बनता है, K2CO3। तो पहला OH माइनस आयन अटैक करेगा इस डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बनेगा, फिर ये एसिड बेस कर लेता है, OH माइनस आयन के साथ क्या कर लेगा, एसिड बेस।
तो यहाँ पे 2 मोल और KOH यूज होता है। 2 मोल KOH यूज करने से ये क्या बनता है, K2CO3। तो टोटल 4 मोल KOH यूज होता है और 1 मोल Br2 यूज होता है, ये याद रखना है। दूसरा देखो, सम फैक्ट अबाउट HHB। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब 1 डिग्री अमाइड, ये है तुम्हारा 1 डिग्री अमाइड, तो 1 डिग्री अमाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 4 मोल KOH और Br2 के साथ, तो क्या बनता है, 1 कार्बन लेस अमीन बनता है। ये कन्वर्जन, जितना भी कन्वर्जन करेंगे ना उसके अंदर कहीं ना कहीं यूज होगा। नाइट्रोजन वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे कन्वर्जन, तो कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन HHB रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट चेंज, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, डू नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं करता, डू नॉट चेंज ड्यू टू, डू नॉट चेंज ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग and bond formation, bond breaking and bond formation, both steps are simultaneously, both steps are simultaneous. बोथ स्टेप आर साइमल्टेनियस। अब देखो आरडीएस स्टेप कौन सा वाला है, बता सकते हो आरडीएस स्टेप कौन सा वाला होगा, कि देखो जिस जहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो स्टेप आरडीएस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो तुम ध्यान से कि देखो आर एल्काइल ग्रुप वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप हटा, तो ये वाला जो स्टेप होता है कि जो शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है, प्लस एनायन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड में, यहाँ से लिविंग ग्रुप हट रहा है, इसी स्टेप को बोलते हैं आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आरडीएस स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों स्टेप अगर कहीं पे भी साइमल्टेनियसली, बॉन्ड ब्रेक भी हो एक से ज्यादा और बॉन्ड फॉर्म भी हो, उस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है प्रोडक्ट का वो क्या रहता है, सेम रहता है। बोलोगे इसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो कि तुमको ये रिएक्शन दे दिया जाए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, ये है तुम्हारा वेज। इसका बोला जाए कि रिएक्शन करा रहे 4 मोल KOH और 1 मोल Br2 के साथ, तो बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ क्या, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेज का वेज रहेगा, वेज का डैश हो जाएगा। देखो तुमको करना कुछ भी नहीं, बस C डबल बॉन्ड O को हटा दो यहाँ से, आंसर। देखो कितना सिंपल है प्रोडक्ट बनाना, कि C डबल बॉन्ड O हटा दो, जो बच गया वो आंसर होगा तुम्हारा। मतलब यहाँ क्या लिख दोगे, NH2, 1 कार्बन लेस बन गया ना, तो यही तुमको आंसर लगाना और कुछ भी नहीं करना। K2CO3 निकलेगा, वो सब कहानी तुम लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये लिख लो कि 1 डिग्री अमाइन बनता है और इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहता है, फिक्स रहता है। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होता है। ऊपर जो रिएक्शन करवाया था उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, देखो यहाँ पे। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ, CH3 HD C डबल बॉन्ड O NH2। चलो अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे 4 मोल KOH और 1 मोल Br2 के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तुमको करना कुछ नहीं है, बस ये C डबल बॉन्ड O को हटा दो, आंसर क्या आ जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं करना है चेंज, CH3 यहाँ पे D, यहाँ पे H, और ये होगा तुम्हारा आंसर।
और ये तो बनेगा ही तुम्हारा K2CO3। ठीक है, आया समझ में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? इसको नोट डाउन कर लो। ये कितना पॉइंट हुआ? सेकंड। थर्ड लिखो, थर्ड नंबर पॉइंट, कि जो माइग्रेशन स्टेप होता है वो आरडीएस होता है। माइग्रेशन स्टेप, माइग्रेशन इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पता होना चाहिए कि माइग्रेशन स्टेप कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि देखो आरडीएस स्टेप के अंदर क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनेट। ये लिख लो, एल्काइल, बार बार लिख रही है, आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड इन आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप के अंदर बनता है। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर तुमसे पूछे कोई रेट ऑफ HHB, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं आ रहा समझ में। देखो यहाँ पे आ जाओ मैकेनिज्म का पॉइंट पे, कि देखो ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना अच्छा रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे नाइट्रीन बन रहा है, इसी को बोलते हैं नाइट्रीन। ये जो नाइट्रीन बन रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास ऑक्टेट ये कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रीन कैसा होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल होता है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब अब तुमको ऐसा ग्रुप, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंडेंसी इसका अगर ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि आरडीएस स्टेप के अंदर एल्काइल ग्रुप शिफ्ट करता है। ठीक है, माइग्रेशन होता है यहाँ पे, ग्रुप्स का क्या होता है, माइग्रेशन। तो तुमको ये एचएचबी के अंदर ध्यान रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि आरडीएस स्टेप के अंदर यही हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे लिखो पॉइंट नंबर 4, इन एचएचबी रिएक्शन इन एचएचबी रिएक्शन क्या लिखे यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर उल्टा कैसे लिखे हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर more electron donor more the rate of reaction, more the rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तुमको ध्यान रखना है। अगर मान लो तुमसे पूछे कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, चलो बताओ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, एक है ये वाला अमाइड और एक है ये वाला अमाइड। चलो बताओ इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? देखो कार्बन से लगा हुआ एल्काइल ग्रुप ही शिफ्ट करता है, बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा?
यही वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा कहाँ पे, इस वाले नाइट्रोजन पे। ठीक है, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का या A. दूसरे वाले का? हाँ, ए वाले का। क्यों होगा ए वाले का ज्यादा, क्यों होगा ए वाले का ज्यादा? क्योंकि देखो इसका प्लस एम इफेक्ट है प्लस वाले को है। और इसका प्लस एच इफेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ बी। तो प्लस एम मतलब जिसका मोर माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसका क्या है, मोर माइग्रेटरी ग्रुप, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो जहां पे ये ज्यादा होता है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो तुमसे पूछ दिए पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ये है NH2, ठीक है, और एक है तुम्हारा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड ओ NH2। बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, कौन अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप है, फिनाइल है या मिथाइल है? बताओ A. कौन है अच्छा लिविंग ग्रुप, बताओ। फिनाइल। फिनाइल। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। बेटर माइग्रेटरी ग्रुप तुमको चेक करना है, तो फिनाइल यहाँ पे क्या है, बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है, ये जल्दी शिफ्ट मारेगा, बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है इसका, एप्टीट्यूड। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर कितना हो गया, 4। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5। हर पॉइंट से कभी ना कभी सवाल आ चुका है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, लिखो माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर, माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर। माइग्रेशन कैसा होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है। इसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो यहाँ तुम लिए CH3C डबल बॉन्ड O NH2, और एक लिए तुम PHC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब सपोज करो ये है तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन नंबर 14, ये है तुम्हारा नाइट्रोजन 15। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, KOH और Br2 के साथ, KOH और Br2 के साथ, तो क्या होगा, देखो तुमसे पूछेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। ए ऑप्शन रहेगा ये CH3 NH2, बी ऑप्शन रहेगा ये PH C डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं, यहाँ पे लगाओ PH NH2 15। सी ऑप्शन रहेगा मान लो CH3 NH2 15, और मान लो डी ऑप्शन रहेगा तुम्हारा PH NH2 14। पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलो बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, देखो इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है कि जो माइग्रेशन है ना खुद के मॉलिक्यूल के अंदर होगा। ठीक है, माइग्रेशन जो होगा वो होगा तुम्हारा खुद के मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब नहीं समझे कि देखो मिथाइल इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा,
फिनाइल इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, जो शिफ्टिंग है तुम्हारा, देखो ये जो फिनाइल है ये तो शिफ्ट करेगा इस वाले नाइट्रोजन पे, ये मिथाइल है ये भी शिफ्ट करेगा इस नाइट्रोजन पे। ऐसा नहीं होगा कि इसका मिथाइल इसके नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाए, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर। तो माइग्रेशन इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होता है। इसका मतलब देखो, जो ए बना वो कैसे बना होगा, मिथाइल इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट किया ये बन सकता है, बताओ फिनाइल इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट किया ये बन सकता है। यहाँ देखो नाइट जो फिनाइल ये मिथाइल है और NH2 15 है, इसका मतलब ये मिथाइल अगर यहाँ पे शिफ्ट करता इस वाले नाइट्रोजन पे तो ये बनता। तो ये तो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है यहाँ पे माइग्रेशन, तो इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। तो यही तुमको ध्यान रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन नहीं होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, खुद के अंदर होगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट, ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट, ताकि इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर माइग्रेशन कैसा हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर के माइग्रेशन कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 6, टू डिग्री अमाइड and 3 degree amide, 2 degree amide and 3 degree amide will not undergo HHB reaction, will not undergo HHB reaction। अब बताओ क्यों, रीजन बता सकते हो, दिमाग लगाओ, रीजन बताओ ऐसा क्यों है कि 2 डिग्री अमाइड रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये देखो ये तुम्हारा 2 डिग्री अमाइड, ठीक है, सपोज करो ये है PH C डबल बॉन्ड O, ये बना दिए हम 3 डिग्री अमाइड, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये बन गया 3 डिग्री अमाइड। चलो ऑप्शन बना दे रहे A B और C, और ये बन गया तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O NH और Br। बताओ ये टेस्ट क्यों नहीं देगा, बताओ ये सी वाला टेस्ट देता है, सी वाला बताओ रिएक्शन करेगा HHB के साथ, सी वाला क्या HHB के साथ रिएक्शन करेगा, ये अमाइड है, बोलो क्या सी वाला रिएक्शन करेगा, HHB बने, HHB होगा सी के अंदर। तुम ध्यान से देखो यहाँ पे मैकेनिज्म पे आओ, देखो ये बना है नहीं बना है, सेमी प्रोडक्ट है दिख रहा, तो अमाइड से पहले Br लगता है, यहाँ पे H हटता है और Br लगता है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ होता है। ठीक है, 1 मोल KOH और 1 मोल Br2 यूज करने से क्या हो रहा है, तुम्हारा H हट करके Br लग रहा है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट तुम्हारा यही है ना, सी ऑप्शन तो यही है, सी ऑप्शन तो पक्का रिएक्शन होगा, HHB होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर तुम बस 3 मोल KOH डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा, माइग्रेशन होगा और ये 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक, तो अब सवाल आता है कि ये दोनों रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ये है तुम्हारा 2 डिग्री अमाइड और ये है तुम्हारा 3 डिग्री अमाइड। चलो बता सकते हो क्यों नहीं कर रहा है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो चलो एसिड बेस किया ये बन गया माइनस, अब तुम बताओ माइनस बनने के बाद अगला स्टेप में क्या होता था, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता था, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट करता था कहाँ पे, इस वाले नाइट्रोजन पे, तीनों स्टेप एक साथ होगा, और लिविंग ग्रुप हटता था। अब बताओ तुम, ये मिथाइल ग्रुप लिविंग ग्रुप अच्छा है, कहीं पे मिथाइल हटाया हो अभी तक, पूरे रिएक्शन पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लिए फुल, तो मतलब CH3 को कभी हटाया हो तुम एज ए CH3 को कभी रिमूव किए हो, नहीं कभी नहीं किए होगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, CH3 जो है ना वो बैड लिविंग ग्रुप होता है,
क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप। हटता ही नहीं है ये, बैड लिविंग ग्रुप, तो ये हटेगा ही नहीं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये हटता तो रिएक्शन हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तुम माइनस बनाओगे तो ये माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, और ये लिविंग ग्रुप हटता है। तो Br तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि 2p3p है ना, सॉरी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 4p है, 2p 4p है, तो 4p होने से बैड लिविंग ग्रुप हो गया। बॉन्ड वीक है, टूट जाएगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, 2p 2p ओवरलैपिंग है, बॉन्ड वीक नहीं है तो नहीं टूटेगा। इस वजह से 2 डिग्री अमाइड रिएक्शन नहीं देता है। फिर बोलोगे सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ देखो एनायन ही नहीं बनेगा, H है ही नहीं इसके पास, तो ये तो एनायन ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये भी 3 डिग्री अमाइड भी रिएक्शन नहीं देता है। तो तुम ध्यान रखना, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड रिएक्शन नहीं देता। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आया तो रट लेना कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड रिएक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। आया समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है ना, नहीं। ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिख रहे हैं, इसको तुम ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम डीपीपी करोगे तो डीपीपी के अंदर तुमको मिलेगा कुछ, इस वजह से लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 7 कि इफ अल्फा हाइड्रोक्सी, if alpha hydroxy amide is present, then end product is carbonyl compound, end product is carbonyl compound। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड रहेगा तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो तुम उसकी यहाँ पे CH3, यहाँ पे है OH H C डबल बॉन्ड O NH2, इसका तुम रिएक्शन करा है 4 मोल KOH और Br2 के साथ, 4 मोल KOH और Br2 की हीट ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा CH3, अब कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, OH H कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, बस C डबल बॉन्ड O को हटाओ और NH2 लगा दो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो अब चेक करो, क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, चेक करो, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड है क्या ये, तो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, तो अल्फा पे OH लगा है, इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड है ये। तो अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड का अगर तुम क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो सबसे पहले तो ये बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि C डबल बॉन्ड O को हटाओ NH2 लगाओ, ये तो अमाइन हम बनाते आ रहे शुरुआत से कि 1 डिग्री अमीन बनेगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ तक नहीं होगा, फिर फर्दर रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ भी रुकेगा नहीं रिएक्शन, आगे भी प्रोसीड करेगा। कैसे करेगा देखो, तुम ध्यान से अगर देखो तो NH2 बेसिक ग्रुप है और OH एसिडिक ग्रुप, फाइनली एसिड बेस कर लेगा ये एक दूसरे में ये क्या कर लेगा, एसिड बेस, क्या बनेगा ये, ध्यान से देखो, एसिड बेस के बाद ये बनता है तुम्हारा एसिड बेस कराओ, क्यों, क्योंकि सेमी कंपाउंड के अंदर है ना, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पूछ के थोड़ी करेगा रिएक्शन, उसको दिखेगा रिएक्शन कर लेगा। तो ये तुम्हारा H यहाँ से O पे माइन H प्लस आयन ये डोनेट कर देगा, एसिड है, और ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा बेस में, तो ये बन गया NH3 प्लस। तो अब देखो अमोनिया अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गैस है ना,
तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आता है और अमोनिया बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CHO, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है फाइनल। ये तुमको ध्यान रखना। साथ में क्या निकल गया, अमोनिया गैस। तो जहां पे भी गैसियस स्पीसीज निकले ना, तो वो रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैसियस स्पीसीज बन रहा है, रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड में रिएक्शन जाएगा। तो ये तुमको ध्यान रखना कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट तुमको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये लिख लो, 7th हो गया। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 8। एक होता है इमाइड, ठीक है। क्या होता है इमाइड, इसको इमाइड बोलते हैं, C++O NH C++O, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं इसको, इमाइड, ठीक है। ऑल्सो गिव इमाइड ऑल्सो गिव HHB reaction. Imide also give HHB reaction because during reaction it interconvert into देखो जो आरडी सिस्टम में बनता है ना, उसी में कन्वर्ट हो जाता है। आरडी सिस्टम क्या था, जो हम फॉर्मूला लिखे थे ना, तो हम इसमें क्या लिख दे, इट इंटरकन्वर्ट इनटू, देखो ये जो आरडी सिस्टम बन रहा है कहाँ गया, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म के अंदर जो आरडी सिस्टम बन रहा था ना, कहाँ गया, ये वाला, ये इसी टाइप का बनता है, ठीक है। अभी बताएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे अपने हिसाब से, यहाँ पे क्या लिख दे बताओ, इट इंटर कन्वर्ट इनटू फॉर्मूला लिख दे क्या, याद रखना। फॉर्मूला का मतलब कि जो हम ऊपर बताए थे ना, एज अ फॉर्मूला ध्यान रख, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम लिख भी सकते हो फॉर्मूला का क्या मतलब है। फॉर्मूला का मतलब ये R C++O N पे माइनस और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये लिख लो, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमाइड। ये तुम्हारा NH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइड। ये तुम्हारा C++O, ठीक है, C++O NH C++O, और इधर क्या है, CH2 है और CH2। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, KOH और Br2 के साथ, तो बताओ OH माइनस आयन अटैक करेगा इसके H पे, एसिड बेस होगा सबसे पहला स्टेप। तो ये बनेगा तुम्हारा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा N, ये बनेगा माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा, Br जुड़ेगा, यहाँ Br और Br अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये Br बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये SN हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा N, ये बन गया Br, ठीक है। तुमको फील आ रहा है, ये कहाँ देखे हो तुम, कहीं देखे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं NBS और NCS, याद करो, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड बोलते हैं, इसी को तो इसी का नाम है सक्सिनेमाइड, हाँ सर।
सक्सिनेमाइड, वही याद होना चाहिए ना, सक्सिनेमाइड। तो ये क्या है तुम्हारा एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ठीक है, NBS। अब तुम लोग खुद बताओ, अगले स्टेप है तुम्हारा KOH, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा KOH। यहां तक आ गया समझ में NBS वाला स्टेप तक? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो चलो यहाँ पे आते हैं। अगर तुम KOH फिर से यूज कर रही हो तो क्या होगा? ये जो OH माइनस आयन है इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये OH जुड़ जाएगा इस कार्बन से। यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, इस तरीके से ये है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है N माइनस और Br, ठीक है। अब तुम बताओ, ये ऐसा वाला स्टेप बन गया ना, अब तुम इसके बाद आराम से चीज भी करवा सकते हो, ठीक है। बताओ क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला टाइप से बन गया है। तो देखो ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, अब एल्काइल ग्रुप यहां शिफ्ट करेगा, ये पूरा ग्रुप यहां शिफ्ट कर जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। ये स्टेप एक साथ होगा, ठीक है। अब बताओ ये क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। मतलब तुमको नाइट्रोजन से जो कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप था उसको जोड़ देना है, सिंपल, ठीक है। जो नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, समझो कि तुमको कैसे बनाना है ये वाला स्टेप। कि यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन वाला ग्रुप जुड़ेगा, देखो ये तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है ही, ये तो आइसोसाइनेट है, R ग्रुप कौन सा होगा, यही वाला तो होगा। यही तो नाइट्रोजन पे शिफ्ट किया ना पूरा, CH2 से शिफ्ट करना स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH2, फिर आगे जाओ फिर CH2, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा COOH है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब बताओ अगले स्टेप में क्या करो करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करवाओ, यहाँ पे जोड़ो, क्या जोड़ोगे, H और OH, H और OH जोड़ते जाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट बना लो। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH H, OH H। तो ये क्या बन गया देखो, ये बना COOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, और साथ में क्या निकल गया CO2। अब देखो बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एक साथ है, तो एसिड बेस कर लेगा इंटरनल, यहाँ पे भी इंटरनल एसिड बेस हो जाएगा। और फाइनल आंसर लिख दो यहाँ पे, ये बन जाएगा एनायन COO माइनस, ये बनेगा NH2, सॉरी CH2 और NH3 प्लस, यहाँ पे लिख लो CH2। देखो कल यहाँ तक तो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखो जो मीडियम है ना तुम्हारा बेसिक है, यहाँ पे ध्यान से देखो KOH है ये, तो मीडियम कैसा है तुम्हारा बेसिक। अगर मीडियम बेसिक होगा तो तुम बताओ एसिड का भी एग्जिस्ट करेगा, वो तो तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा ना। तो क्या होता है लास्ट स्टेप के अंदर, जो KOH है बेस, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये क्या बना लेता है, सॉल्ट। सॉल्ट बनाएगा तो बताओ ये बनेगा COO माइनस K पॉजिटिव, और ये जो ग्रुप है इसको जोड़ दो, ये क्या है तुम्हारा CH2 NH2, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा CO2। तो यहां तक तुमको फाइनल आंसर दिखना है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मीडियम बेसिक हो और COOH ग्रुप बन रहा है तो आंसर हमेशा तुमको सॉल्ट बना के देना है, ठीक है। एसिड मत छोड़ना, एसिड छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस लिख रहा है, उसका आंसर देना, ये हो गया है, हाँ। तो तुम्हारा ये पार्ट, ये जो रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो कवर हो चुका है पूरा, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट किए थे। किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है एक बार पढ़ लो, रीड आउट कर लो एक बार, बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई सा भी पॉइंट में। हॉफमैन हाइप, देखो नाइट्रीन पढ़ रहे हैं हम लोग, नाइट्रीन के अंदर टोटल 5 रिएक्शन है, 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब 3 है, 3 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा है वो तीनों, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है।
तो आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालो। ये ऐसे ही है, अमाइड हम लोग कैसे बनाते हैं। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट करेंगे आज, बट इसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है, 40 मिनट्स के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर अमाइड कैसे बनाते हैं। हम लोग लेते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ कराते हैं रिएक्शन? अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखो, जब तुम अमोनिया के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पहला स्टेप में बनता है सॉल्ट। अब सॉल्ट ये कौन सा बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और NH4 प्लस, ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा सॉल्ट। ठीक है, ये पहला स्टेप में होगा। अगर तुम इसको हीट कर दोगे, क्या कर दोगे? हीट। तो हीट करने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब बोलोगे वाटर कैसे बाहर निकालना है, तो यहां से देखो, ये जो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर कर दो। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर करो, और ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर कर दो वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो तुम क्या बचेगा, तुम्हारा अमाइड बचेगा। तो ये बनेगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये तुमको ध्यान रखना, अमाइड बनाने का यही तरीका होता है। ठीक है, अब तुम लोग पढ़ चुके हो, सपोज करो यहाँ पे ये दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इससे तुमको अमाइड बनाना है। क्या बनाना है इससे? अमाइड। तो क्या करेंगे बताओ। देखो, सबसे पहला स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो तुम बता सकते हो ये कौन सा रिएक्शन होगा। NH3 जो है ना तुम्हारा, क्या है यहाँ पे, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, ये NH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये जो याद करो XN ऑफ CCl3 टाइप का दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा SNAE। ठीक है, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, SNA, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा CH3 C, यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा NH3 जुड़ गया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। फिर ये क्या बन गया तुम्हारा O माइनस सिंगल बॉन्ड Cl। बताओ इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा बाहर। तो ये क्या बनेगा यहाँ से, इस स्टेप को ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ से बाहर हो गया, तो ये क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस, और क्या निकला है तुम्हारा Cl माइनस निकला है। तो ये जो कॉन्जुगेट है, इसके H पे अटैक करके इसको न्यूट्रल बना देगा। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, अमाइड। तो ये बन जाएगा तुम्हारा अमाइड। तो एसिड और एसिड हेलाइड से हम लोग अमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2। देखो, जो भी नया टॉपिक्स के लिए आया हूँ, थोड़ा 40 मिनट्स के बाद जो सेकंड लिंक भेजेंगे उसमें ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे पुराना टॉपिक का भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब तीसरा जो रिएक्शन है, सपोज करो ये तुम एसिड लिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तुमको एसिड से अगर क्या बनाना हो, एसाइल हेलाइड बनाना, यही तो है तुम्हारा एसाइल हेलाइड। अगर तुमको एसाइल हेलाइड बनाना हो तो बताओ क्या करेंगे। कोई रिएजेंट का नाम बता सकता है, क्या करेंगे? कोई रिएजेंट का नाम बता सकते हो, क्या करेंगे? एनीवन, कोई भी बता सकता है, बोलो क्या रिएजेंट लेंगे यहाँ पे, बता सकते हो कोई? याद करो,
पढ़ाए थे PCl5 SOCl2 SNI के अंदर। SNI के अंदर देखना होगा ये वाला रिएक्शन SOCl2 PCl5 PCl3, ये सब रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम पढ़ाए भी थे कि देखो यहां से बॉन्ड कट करो और क्या लगा दो। देखो SOCl2 के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो बताए थे ना कैसे कट लगाना है तुमको। यहाँ देखो, सबसे पहले तो तुमको SOCl2 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, SOCl दोनों साइड से तुमको कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से अगर तुम कट लगाओगे और यहां से तुमको कट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, इस साइड से कट लगाते हैं, H हटाओ, H हटेगा। देखो यहाँ पे H को अलग से लिखो, ये बॉन्ड ऐसे जाता है और ये बॉन्ड ऐसे जाता है, तो क्या बनता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में SO2 निकलता है और HCl गैस निकलता है। बताए बिल्कुल, इसका नाम था डार्जिन रिएक्शन। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, याद करो, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए। PCl5 के साथ भी रिएक्शन बता चुके हैं और PCl3 के साथ भी सेम ही रिएक्शन ही करता है, ठीक है। इसको लिख लो। ये सब रिएक्शन देखो यूज होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुमको ध्यान रखना कि अगर एसिड और अमोनिया है तो सॉल्ट बनाना है, अगर हीट रहेगा तब अमाइड बनाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पढ़ाया हूं उसके ऊपर। सवाल लिखो। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड आउट the product of the following reaction। पहला नंबर PH C डबल बॉन्ड O NH2। सपोज करो इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Br2KOH के साथ। A बनेगा, इस A का हम रिएक्शन कराएंगे CHCl3 प्लस KOH के साथ, तो B बनेगा, ठीक है। फिर इस B का अगर तुम रिएक्शन कराओगे H2NI के साथ तो C बनेगा। तो चलो सारा रिएक्शन ABC सारा बताओ क्या बनेगा। सेकेंड रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O, अमाइड दिखे और Br2KOH दिखे तो क्या समझना है, HHB हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। चलो लोकेश पवार माइक ऑन करो, बताओ क्या करेंगे, ए वाला प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। KOBr सेम है, कोबरा याद रखना, ठीक है। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड के लिए यूज करते हैं CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, तो B बनेगा। और इस B का अगर तुम रिएक्शन करा दो H2NI के साथ तो C बनेगा। बताओ ABC क्या है। अब हम सेकंड लिख रहे हैं। देखो ऐसा ही रिएक्शन एग्जाम के अंदर आता है, तुमको बता रहे हैं। एक बार अगर ऑर्गेनिक खत्म हो गया ना तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे एक साथ, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करा देंगे अच्छे से, करीबन 12-13 लेक्चर्स लेंगे जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ओनली क्वेश्चंस, और रिएक्शन के ऊपर ही। कोई मतलब रिएक्शन के ऊपर मतलब पूरा रिएक्शन इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट पूछता है ABCDEF, इस टाइप का क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये ध्यान रखना। एक बार हो गया उसके बाद रिवीजन करेंगे थ्रू क्वेश्चन।
तो जल्दी करो इसको। चलो लोकेश पवार माइक ऑन करो। चलो देखते हैं कितना याद है। यस सर। चलो बताओ, थर्ड नंबर का आंसर बताओ। चलो पहला स्टेप में क्या बनेगा? सर सबसे पहले तो वो जो थ्री बॉन्ड टूट जाएंगे तीनों बॉन्ड। फाइनल बताओ प्रोडक्ट, ए क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? कोई बता सकता है ए क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक BH3OOH। एसिड। साइनाइड का रट्टो इसको होगी, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रटना पड़ेगा तुमको। और नहीं तो फिर याद करो, देखो इस पे चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे चार्ज है डेल्टा नेगेटिव। जितना बार बॉन्ड तोड़ेंगे उतना बार HOH जोड़ेंगे। पानी जोड़ना उधर 1 बार 2 बार 3 बार, और 3 बार अगर तुम जोड़ोगे तो क्या होगा इस केस में? प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल? बेंजोइक एसिड ही तो बनेगा। चलो अब बताओ, अगला स्टेप का कौन सा रिएक्शन है? SOCl2 यूज करेंगे तो क्या नाम होता है रिएक्शन का? बताओ नाम क्या होता है इस रिएक्शन का? चलो ये बताओ, कोई बता सकता है नाम क्या है? SOCl2 यूज करेंगे तो नाम क्या होगा इस रिएक्शन का? अरे नाम याद करो ये सब। SNI। ना SNI, और SNI के अंदर डार्जिन रिएक्शन के अंदर बनाए थे। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनता है यहाँ पे? बस OH हटा करके Cl लगा दो। अब तुम देखिए, अमोनिया के साथ अगर हीट है तो तुमको अमाइड बनाना है। कुछ नहीं होगा, अमाइड बना दो यहाँ पे कि Cl हटाना है। देखो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ होता है, फिर ये बॉन्ड रिवर्स होता है, तब Cl हटता है। 2 स्टेप होता है यहाँ पे, हम एक स्टेप के अंदर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या बने। ये तुमको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। एग्जाम के अंदर इतना थोड़ी टाइम रहता है कि तुम 2 स्टेप बना करके देखोगे। तो ये बनेगा अमाइड। चलो इस रिएक्शन का नाम बताओ। चलो बताओ इस रिएक्शन का नाम कौन सा रिएक्शन है? ये यहाँ से यहाँ HHBD। HHBD। ठीक है, हाइपोहोफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, KOBr यूज हो, NaOBr यूज हो, दोनों ही केस में। ठीक है, KOBr NaOBr एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना दोनों। तो यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा? बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है? बस कुछ नहीं, C डबल बॉन्ड O को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? PHNH2। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? एनिलीन। अगला बताओ यहाँ पे क्या होगा? CH3 प्लस QH यूज करेंगे, क्या नाम है इस रिएक्शन का? बताओ इस रिएक्शन का क्या नाम है? RTR। RTR नहीं है, देखो फिनॉल रहता है तो RTR होता है, रिएजेंट सेम है। अगर NH2 रहेगा तो आइसोसाइनाइड या कार्बिलामाइन होगा, ये याद रखना। ठीक है, रिएजेंट सेम है, CH3 QH दोनों जगह यूज होता है। अगर फिनॉल रहेगा, देख लो एक बार कॉपी के अंदर, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अगर फिनॉल रहेगा तो RTR होगा, राइमर टिमन कार्बोक्सिल ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे बताओ? आइसोसाइनाइड है तो क्या बनेगा, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड बनेगा तुम्हारा, आइसोसाइनाइड बनेगा। आया समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, एनी टाइप से रिप्रेजेंटेशन रहता है इसका। चलो ऊपर के 2 क्वेश्चन बनाओ, हम और यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो हम हर टॉपिक का क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुमको कंप्लीट करने के चक्कर में क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन जितना करवा रहे हो उतना कर लोगे ना, तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। SOCl2 ए बना, इस ए का रिएक्शन कराओ NH3 और हीट, तो यहां बनेगा B। देखो और यहाँ पे यूज करो KOBr। काफी फेमस क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलो
बनाओ जल्दी से। जय देशमुख बार बार आ रहा जा रहा है। अगर एरो के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि अगर एरो के ऊपर कुछ ना लिखा रहे, 1 मोल समझना है। चलो प्रोडक्ट बनाओ और देखो, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो आ जाओ। यहाँ पे कहा गया। चलो कौन बताएगा? रुक जाओ। चलो कामिनी नागरी बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। ए कैसे बनाएंगे? ए क्या बनेगा? क्या नाम है इस रिएक्शन का? कामिनी बताओ क्या नाम है इस रिएक्शन का? नहीं सुन रहे हैं? कौन बताएगा? चलो जय देशमुख बताएगा। था ये चीज भी के अंदर? जय देशमुख। अरे था नहीं था फिर भी अभी जस्ट 2 क्वेश्चन बताए ना। क्या करोगे? Br2KOH है तो बस C डबल बॉन्ड O को हटा दो और क्या बनेगा तुम्हारा? 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमीन बनता है। 1 कार्बन लेस। ये कौन सा रिएक्शन है? HHB, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है। CHCl3 प्लस KOH होगा तो कंफ्यूज मत करना, 2 रिएक्शन होता है। अगर NH2 है तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? कार्बिलामाइन टेस्ट होगा या आइसोसाइनाइड होगा? तो कार्बिलामाइन होगा। तो कार्बिलामाइन टेस्ट कराओ, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, बस यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना दो। N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनाइड। अगले स्टेप में बताओ क्या होता है यहाँ? C क्या बनेगा? बताओ C क्या बनेगा? आशुतोष चाहते बताओ C क्या बनेगा? PHNH2CH3। नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ NHCH। तोड़ के HH लगा देंगे। हाँ, ये 2 डिग्री अमीन बनेगा। कितना डिग्री अमीन? 2 डिग्री अमीन। सारा रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो क्या नाम है इसका? लोकेश पवार, अब बताओ। चलो अब तो बता सकता है ना? बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? ये अमाइड है। इसका नाम बता सकते हो? क्या नाम है इसका? यूपीएस। ये 1, ये 2। आईपीसी नेम बताओ इसका क्या है? 2 कार्बन तो इथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड, तो इथेनमाइड है ये। ठीक है। KOBr यूज कर रहे हैं तो KOBr मतलब HHBD करवाना है तुमको, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या होता है इसके अंदर? C डबल बॉन्ड को हटा दो, ये बन गया तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। और 1 डिग्री अमीन का अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ? एल्कोहलिक KOH और CHCl3 के साथ। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन होगा? आइसोसाइनाइड या कार्बिलामाइन टेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे तुमको क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बनाना है। आइसोसाइनाइड बना के निकल लो। H2Ni यूज करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? रिडक्शन होगा, HH जुड़ेगा, 2 पाई बॉन्ड है, 2 बार HH जोड़ दो, ये बनेगा 1 डिग्री अमाइन। तो ये बन गया तुम्हारा CH3, सॉरी 2 डिग्री अमाइन। तो ये बन गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। चलो 4th नंबर और 5th नंबर ट्राई करो। 4th और 5th ट्राई करो।
चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो और ट्राई करते जाओ। अगला सवाल क्वेश्चन है, which of the following cannot give, which of the following cannot give। अगर तुम लोग ये 2 घंटा अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है तुमको रिवाइज करने का। एक बार बस खाते टाइम देख लोगे ना कॉपी को, उतने से काम हो जाएगा। हाइपोब्रोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है। सवाल अच्छे से पढ़ना, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी है। चलो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताना ही और भी क्या होगा। ये 5 था, ये 6 7वां क्वेश्चन है, 7th। इसको 7 कर लो, 7th। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट ए इज, ऑप्शन हम नहीं दे रहे, ठीक है, जानबूझ करके, टाइम लगेगा ऑप्शन देंगे तो। 8 हो गया,
यहाँ पे जो 9th। अब एनबीएस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। क्यू बी आर है, ए बन रहा है, तो बताना प्रोडक्ट ए क्या होगा। प्रोडक्ट ए इज, चलो इसका ऑप्शन छोटा है तो इसका लिखते रहे।
सर माइक बंद है। हाँ चलो बताओ क्या होगा, आंसर सब कर लिया सॉल्व, कहाँ से, चलो जल्दी जल्दी करो अब। चलो बताओ यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा, ET SOCl2 यूज करोगे तो कुछ नहीं करना है, इस OH को हटाओ Cl लगाओ, NH3 हीट है तो यहाँ इथाइल है, अमाइड बनाना है, अमाइड बना दिए, और KOBr है, इसका मतलब तुमको क्या करना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को हटा देना है, अमीन बनाना है, ठीक है, तो अमाइन बना दो यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O को हटाओ, और सॉरी, हाँ ये अमाइन बन गया, अमाइन बनाना है, ठीक है, ये अमाइन फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आ जाओ, बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या नाम है इस रिएक्शन का, नाम बता सकते हो, कहाँ पे पढ़ाए थे? अल्केन में पढ़ाए थे। हाँ, अल्कीन का एक ही रिएक्शन होता है, मोनोहेलोजिनेशन, याद करो, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटाओ Cl, एक देखो क्वेश्चन के अंदर जब तक एक्सिस में ना लिखा रहे कभी मत सोचना कि एक्सिस में दिया है। अब बताओ यहाँ पे KCN कौन सा रिएक्शन है, ये KCN यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम बताओ, SN2, ठीक है, तो क्या बनेगा ये साइनाइड, ये बन गया तुम्हारा साइनाइड, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा COOH, यहाँ पे बना, सॉरी बेंजीन कहाँ से आएगा, यहाँ लगा दो COOH, C डबल बॉन्ड OH, और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड बनाना है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना हो तो क्या करो, अमोनिया और हीट यूज करो, और KOBr यूज करोगे तो क्या होगा, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड, इसके अंदर अमाइड से अमीन बनता है, ये रट्टू, ठीक है, और कुछ नहीं है, देखो प्रोडक्ट बनाना कितना सिंपल है, जो आज अगर पढ़ रहा है ना वो भी बना देगा। C डबल बॉन्ड को हटाओ, आंसर लिखो, CH3Cl यूज करते हैं, और एल्कोहलिक KOH होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, ये आइसोसाइनाइड, इसमें बस आइसोसाइनाइड बनाना है, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C बना के आंसर दे दो यहाँ पे। चलो अगला आ जाओ, नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या ये टेस्ट देगा, ये वाला यहाँ लिखा है कैन नॉट गिव टेस्ट, ये देगा क्या, सी। हाँ C नहीं देगा, C क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो NH के साथ जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए, ये क्या होता है CH3, बैड लिविंग ग्रुप, CH3 बताओ अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं हटाए हो, कहीं नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, OH भी बैड लिविंग ग्रुप होता है लेकिन उसको हम लोग पानी बना के रिमूव करते हैं OH को। अब ये तो तुम्हारा है कौन सा, ये इसका नाम बताओ क्या है, सक्सिनेमाइड है, ठीक है, ये कौन सा अमाइड है, सक्सिनेमाइड, तो ये ध्यान रखना। चलो ये भी देता है, अमाइड है, अमाइड तो देता है। बताओ यहाँ पे क्या किए तुम लोग, चलो यहाँ पे क्या किए हो, बोलो यहाँ पे क्या किए हो सब, देखो KOBr है तो अमाइड रिएक्शन करेगा, एसिड वाला पार्ट थोड़ी रिएक्शन करता है, तो अमाइड C डबल बॉन्ड O को हटा दो, ये C डबल बॉन्ड O को हटा दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा, और यहाँ क्या है तुम्हारा एसिड है, तो ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। अब तुम लोग खुद बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब तुम हीट करोगे तो ये जो NH2 का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा बाहर, ठीक है, तो X सन ऑफ CCl टाइप, X सन ऑफ CCl3 टाइप का बन रहा है ना, तो SNAE होगा इसके अंदर, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड फिर वापस यहाँ पे आएगा, दो स्टेप होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो इसके अंदर, ये 5 मेंबर रिंग है, इसके अंदर देखो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, इस पे अटैक किया तो ये बन जाएगा NH, अमाइड बनाना है तुमको, तो देखो जब भी NH2 या NH3 हो तो क्या बनता है तुम्हारा अमाइड, एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट होगा फाइनल, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ इसके अंदर, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ 8 नंबर का आंसर क्या होगा, फिर से भाई अमाइड रिएक्शन करेगा तो ये वाला पार्ट रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा, ये CH2NH2, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और CH2 है ना, यहाँ पे CH2
C डबल बॉन्ड O OCH3। न्यूक्लियोफाइल दिखे तुमको और क्या दिखे तुमको साथ में X सन ऑफ CCl3, तो क्या करना है, इसको अटैक करवाना है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, फिर ये रिटर्न आएगा तो लिविंग ग्रुप बाहर होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, देखो कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2, ये वाला कार्बन 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड कार्बन बनेगा। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो इस साइड क्या बनाना है तुमको, 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे भी देखो 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है। यहाँ पे बनाओ 6 मेंबर्ड रिंग और अमाइड बनेगा। देखो अमाइड तुमको क्रिएट करना है नहीं, तो ये बना NH, ये बना C डबल बॉन्ड। देखो चेक कर लो, 6 मेंबर्ड रिंग है ना, तो ये होगा तुम्हारा आंसर, CH2 C डबल बॉन्ड O NH। तो ये तुम्हारा 6 मेंबर्ड हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुमको ऑप्शन से दिख जाएगा कि हाँ रिंग बन रहा, और ऐसे भी तुमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल अंदर है तो ये रिएक्शन होगा, ऐसे नहीं। बताओ NBS क्या होता है, NBS याद है किसी को, NBS का स्ट्रक्चर क्या होता है, NBS का स्ट्रक्चर N ब्रोमोसक्सिनामाइड, याद है, यही पूछा था, क्या नाम है इसका, लोकेश पवार, जब पढ़ा रहे थे ना NBS NCS। इसका मैकेनिज्म कैसा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। NBS क्यों यूज करते हैं, Br डॉट बनाने के लिए। ठीक है, तो यही था वो कंपाउंड, NBS इसी को बोलते हैं। क्या पूछा है तुमसे कि बताओ NBS का जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, KOBr के साथ, किसके साथ कराएंगे, KOBr के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे हम करवाए ये वाला सवाल, आ जाओ, कहाँ गया, पॉइंट नंबर 6 था या कौन सा था, ये रहा, देखो यही है ना, यही तो NBS है तुम्हारा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये NBS, पॉइंट नंबर देखो सब अपना, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 8 NBS दिखा। NBS का रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसका पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ, सॉल्ट मिलेगा साथ में तुमको, तो ये बनाना है तुमको सॉल्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा वाला आएगा, सॉल्ट वाला आंसर, तुम उस पॉइंट को फॉलो कर लेना, आंसर आएगा B। ठीक है, दिख जाएगा तुमको। चलो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट, इसका बताओ क्या आंसर होगा, बताओ, तुमको बता चुके कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, रिटेंशन होता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब कन्वर्ट, कोई चेंज नहीं होगा, रिटेंशन। जब भी हम लोग HHB यूज करेंगे, HHB के अंदर कभी भी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, बस यहाँ से C डबल बॉन्ड O हटा दो, आंसर चेक कर लो, C डबल बॉन्ड O कहाँ से हटा दी, यहाँ से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा A। ठीक है, अगला बताओ, ये देखो जी एडवांस 2018 में पूछा था, बताओ X कितना होगा, लिखवाए ना, 4 मोल होता है यूज, 2 मोल यूज, 2 मोल तो KOH, ये 2H हटाने के काम में आता है। और जो CO2 बनता है, याद करो, जो CO2 बनेगा वो फर्दर 2 मोल यूज करते हैं आप, 2 मोल KOH, तो जाकर के क्या बना लेता है, ये K2CO3 बना लेता है। ठीक है, अगर तुम NaOH यहाँ पे यूज करोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। अगर तुम NaOH यूज करोगे तो ये क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम। और 2 मोल कहाँ यूज होता है, ये 2H एसिड बेस करने के काम में आता है, ये दोनों। ठीक है, जो मैकेनिज्म देख लोगे उसको याद होगा, तो टोटल 4 मोल यूज होता है। तो ये तुम्हारा HHB अब जाकर के पूरा कंप्लीट होता है। अब नाइट्रीन के अंदर ना 3 छोटा छोटा सा रिएक्शन, वो 3 छोटा छोटा सा रिएक्शन हम यहाँ पे कवर करते हैं। 2 रिएक्शन ऑलरेडी नाइट्रीन के ऊपर पढ़ चुके हैं, एक कौन सा, HHB एक पढ़े, और दूसरा तुम्हारा बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़े। बेकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था नाइलॉन 6 का बनाना। ठीक है, वो ध्यान रखना। अब ये थर्ड रिएक्शन लिखो, थर्ड हेडिंग डालो, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, पहले ही बता दे रहा है, बट लिख लो कहीं पूछ दिया तो। ठीक है, पहला लिखो, थर्ड लिखो, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन थर्ड है तुम्हारा कर्टियस रिएक्शन। देखो ये क्या होता है,
हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, असाइल हैलाइड लेते हैं, एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं Na(N3) के साथ, ठीक है। पी ब्लॉक पढ़ोगे तो पता चलेगा, ये जो है ना, ये कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम अजाइड, पूरा लिख दे रहे हैं। Na(N3) को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम अजाइड। ये प्योर N2 गैस बनाने के काम में आता है। जो तुम कार के अंदर एयर बैग्स देखते हो ना, उसके अंदर यही कंपाउंड यूज होता है, सोडियम अजाइड। इसको जब थोड़ा सा भी हीट मिलता है ना, ये तुरंत N2 गैस बना देता है, और वो कार में जो तुम्हारा एयर बैग्स होता है ना, ओपन हो जाता है वो, ठीक है। तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तो प्रोडक्ट मिलता है RNH2 प्लस CO2। ये तुमको ध्यान रखना कि बनता है यहाँ पे अमीन, AMINE, अमाइन बनता है। तुमको तो पहले ही याद होना चाहिए बनता कैसे है, उसके ऊपर आओ। मैकेनिज्म ज्यादा बड़ा नहीं है इसका, मैकेनिज्म एक लाइन का है। क्या करना है तुमको, देखो, ये है तुम्हारा असाइल हैलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो Na(N3) माइनस के साथ, ठीक है, सॉरी Na(N3) के साथ। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, N3 माइनस होगा, और यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट चलो लिख देते हैं। देखो, Na पॉजिटिव होता है, सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, और ये क्या करेगा, N3 माइनस। तो यहाँ पे कौन सा वाला रिएक्शन होता है, SNA, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये दोबारा रिटर्न होता है, और ये Cl फिर निकलता है। दो स्टेप के अंदर SNA होता है। तो ये हुआ SNAE, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। Cl हटा, इसी को बोलते हैं एडिशन हुआ एंड देन एलिमिनेशन हुआ। तो N3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, साथ में N3 यहाँ पे जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखो, N3 यहाँ पे इस तरीके से, N, नाइट्रोजन निकलता है लास्ट में, देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। ये बनता है कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तुम खुद बताओ। देखो, कुछ वैसा वाला फॉर्म नहीं बन गया तुम्हारा नाइट्रीन टाइप का, जैसा पहले होता था कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यही होता था ना। अब एल्काइल ग्रुप क्या कहाँ शिफ्ट करता था तुम्हारा, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करता था, और लिविंग ग्रुप बाहर होता था। तो लिविंग ग्रुप में यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है, N2 गैस। तो ये बाहर हो जाएगा पूरा। यही जो वहां पे हम लिखे थे ना, जब पहली बार हम स्टार्ट किए थे HHV पढ़ाना, उसमें लिखे थे कि जैसा यहाँ पे अगर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इस टाइप का, तो ये हमेशा इस तरीके से रिएक्शन करवाना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, R, देखो R किसके साथ जुड़ गया, N के साथ। तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही क्या है तुम्हारा, एल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और इसका तुमको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे तुम हाइड्रोलिसिस करवाओ इसका, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो बताओ क्या बनेगा। सिंपल, तुमको क्या करना है, जितना बॉन्ड है उतना बार इधर लगाओ। हाइड्रोलिसिस तो सिखा चुके हैं तुम लोग को। इधर H, जितना बार बॉन्ड है उतना बार ब्रेक करो, फिर इधर H इधर OH। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये बनेगा RNH2 प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये लिख लेना। इसका बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, इतना ही तुमको याद रखना। देखो, अगर तुम इतना याद कर लिए ना, नाम इंपॉर्टेंट है कि एसाइल हैलाइड अगर तुम लोगे तो अमीन अगर बना तो रिएक्शन का नाम होता है कर्टियस, ठीक है, कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ नंबर। फोर्थ रिएक्शन एक होता है लोशन, ठीक है, यहाँ लिखो लोशन रीअरेंजमेंट। नहीं तो रुक जाओ एक सेकेंड, पहले ना इसको लिख देते हैं।
skimmed reaction। ये तुम्हारा skimmed रिएक्शन, ठीक है। देखो फिर से वही, तुमको एक स्टेप, पहला वाला स्टेप अगर तुमको याद है तो काम हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं, ठीक है। एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वहां लिए थे सोडियम अजाइड, यहाँ लेंगे हाइड्रोजन अजाइड, ठीक है। तो इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट सेम बनता है। वहां पे भी अमीन बन रहा था, यहाँ पे भी अमीन बनता है। बस तुमको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। वहां एसाइल हैलाइड लेते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है तुम्हारा, H सिंगल बॉन्ड N, इसका हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, यही है तुम्हारा अजाइड हाइड्रोजन, ठीक है। बात करी यार, तो देखो तुमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, देखो पैदल चला जाना। ये स्ट्रक्चर इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिख रहे हैं। तुम यहाँ से वाटर बाहर करो, ठीक है। क्या बाहर कर दो, वाटर। वाटर बाहर करोगे तो बताओ क्या बनेगा। देखो वाटर यहाँ से निकालो, ये जो दिख रहा है ना ये वाटर, इस वाटर को बाहर कर दो, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, वाटर बाहर करने से RC डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड N डबल ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या है तुम्हारा प्लस। अब फिर से वही नाइट्रीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ 3 स्टेप एक साथ होता है। ये एल्काइल ग्रुप कहां शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे, ये N2 गैस बाहर निकलेगा, सेम रिएक्शन होगा बिल्कुल। तो ये बनेगा तुम्हारा एल्काइल आइसोसाइनेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या करा दो, फिर हाइड्रोलिसिस करवा दो, ऊपर वाला तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ से HOH, अब किस साइड तुम OH जोड़ोगे, इधर कार्बन की तरफ OH जोड़ते हैं, इधर OH इधर H, आंसर लिखो। और लास्ट रिएक्शन है 4th नंबर रिएक्शन, 26 को भी अगर दिन तक आ जाए तो मिल जाए। लोसन रीअरेंजमेंट, ठीक है चल बाय। लोसन रीअरेंजमेंट। देखो लूसन रीअरेंजमेंट के अंदर क्या कंपाउंड ले, तुमको बस ध्यान रखना है इनिशियल कंपाउंड एंड फाइनल। फाइनल तो हर जगह अमीन ही बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो, ये RC डबल बॉन्ड O NH OC डबल बॉन्ड O R, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सेमिक एस्टर। हाइड्रोक्सेमिक एस्टर, इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे KOH के साथ, तो क्या होगा बताओ, एसिड बेस होगा सबसे पहला स्टेप। तो ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये बनाएगा। देखो हम पहले प्रोडक्ट लिख देते, चलो यहाँ देखो प्रोडक्ट ये बनेगा RNH2 प्लस, ये निकलेगा RCOO माइनस निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट और साथ में CO2 गैस निकलेगा और ये बनेगा सॉल्ट के पॉजिटिव। इसका मैकेनिज्म अगर तुम सिंगल स्टेप में देखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो एसिड बेस हुआ, यहाँ पे ये अटैक करेगा OH माइनस आयन, इस पे एसिड बेस होगा, ठीक है। एसिड बेस करवाओ, तो एसिड बेस करवाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हारा R C डबल बॉन्ड O N माइनस सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। अब तुमको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तुम खुद जानते हो। देखो ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप हटेगा, पहले ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा और ये लिविंग ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप ये बाहर हो जाएगा, ये बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या निकल गया RCOO माइनस, ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकला। तुमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे फिर से क्या कर दो हाइड्रो, क्यों, देखो खुद ही वो जो H निकला है ना QH से रिएक्शन करके वाटर पहले से प्रेजेंट है, अलग से नहीं यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वाटर का रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा तुम्हारा अमाइन, और कौन सा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, कभी आज तक पूछा नहीं है, बट क्या पता। तो नाइट्रीन तुम्हारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। एल्कोहल वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में एल्कोहल वाले चैप्टर में दिया है, समझो एक तरीके से एल्कोहल चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है आज, अब स्टार्ट करने जा रहा है, लिख लो सब।